वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGMT 611 के मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले ये कि अस्मा इज़ टेकिंग स्ट्रेस टू गेट गुड ग्रेड्स इन एग्ज़ाम दैट शोज़ हर। अस्मा जो है वो स्ट्रेस ले रही है ताकि वो जो है उसको अच्छे ग्रेड मिल सके एग्जाम के अंदर। अब ये इनमें से किस तरह के स्ट्रेस को जो है वो शो करता है, ये जो है पॉजिटिव स्ट्रेस है, क्योंकि जाहिर बात है वो अच्छे ग्रेड्स के लिए है। और उसके बाद ये कि द इंक्रीज ऑफ नॉलेज कंट्रीब्यूट्स टू क्रिएटिविटी बिकॉज नॉलेज, जो इंक्रीज ऑफ नॉलेज है उससे क्रिएटिविटी के अंदर जो है जाहिर बात है हम देखते हैं कि बेहतरी आती है। क्यों होती है? क्योंकि नॉलेज क्या करती है, सप्लाइज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर जनरेटिंग एंड कंबाइनिंग आइडियाज़। नॉलेज की वजह से क्या होता है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलते हैं जनरेट करने के लिए, कंबाइन करने के लिए आइडियाज़ को। उसके बाद ये कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की जो टोटलिटी है वो इनमें से कौन सी है? वो है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये कि विच मैटर कैन बी यूज फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन विच अ पर्सन डिफ्यूजेस द क्रिटिसाइजर बाय एग्रीइंग विद हिज और हर क्रिटिसिज्म। इनमें से कौन सा मेथड जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए यूज़ किया जा सकता है जिसके अंदर पर्सन जो है वो डिफ्यूज़ करता है क्रिटिसाइजर को एग्री करते हुए उसके क्रिटिसिज्म के साथ? वो है डिसआर्म द अपोजिशन। डिसआर्म द अपोजिशन। उसके बाद ये कि व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इट इंडिकेट्स व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल। जब हम बात करते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में, ये इंडिकेट करता है किस तरह का कम्युनिकेशन स्टाइल वो है सपोर्टिव। और उसके बाद ये कि फिर informal transmission of information, scandal rumor from person to person called इनफॉर्मल ट्रांसमिशन जो होती है इन्फॉर्मेशन की, स्कैंडल हो या र्यूमर हो, पर्सन टू पर्सन खिलाया जाता है। इनमें से क्या? द आंसर इज ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन। और उसके बाद ये कि मोस्ट पर्सनल प्रॉब्लम्स मोस्टली पर्सनल प्रॉब्लम एमर्ज थ्रो सेल्फ डिफीटिंग। ज़्यादातर जो पर्सनल प्रॉब्लम आती हैं वो कहाँ से आती है? सेल्फ डिफीटिंग के ज़रिए। सो वो जो है क्या है? सेल्फ डिफीटिंग एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। और उसके बाद ये कि फिर ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप ए पर्सनैलिटी एक्सेप्ट। तमाम टाइप ए पर्सनैलिटी की करेक्टरिस्टिक्स हैं सिवाय एक को छोड़ के। द आंसर इज इजी गोइंग। बाकी हैं टाइम कॉन्शियस, कॉम्पिटिटिव, फास्ट मूविंग भी है। उसके बाद यू हैव टू बी मोटिवेटेड एंड एस्टेब्लिश गोल्स टू। आपको मोटिवेट रहना, एस्टेब्लिश करना गोल। इनमें से किसके लिए? ऑल ऑफ द गिवन, जिसके अंदर ये कि अचीव सक्सेस इन योर करियर भी है, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ और इन्फ्लुएंस अदर्स भी है। उसके बाद ये कि इफेक्टिव डिसीजन मेकर्स डो नॉट ओनली रिलाई ऑन केयरफुल एनालिसिस ओनली, इंस्टेड ऑल्सो यूज देयर इंट्यूशंस विच इज बेस्ड ऑन। अब अच्छे जो डिसीजन मेकर होते हैं ना सिर्फ वो केयरफुल एनालिसिस के ऊपर रिलाई करते हैं बल्कि वो अपनी इंट्यूशन को भी यूज़ करते हैं और वो बेस करती है नोइंग और सेंसिंग के ऊपर। उसके बाद ये कि कोकेन एंड डाइट पिल्स आर डैश दैट प्रोड्यूसेस फीलिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड हाई एनर्जी। कोकेन और जो डाइट पिल्स होते हैं वो डैश हैं, वो क्या है? स्टिमुलेंट्स हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं फीलिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म और हाई एनर्जी। उसके बाद ये कि सेल्फ स्टीम इनमें से क्या है? वो है द एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग कॉम्पिटेंट एंड ऑफ बीइंग वर्थी ऑफ हैप्पीनेस। एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग कॉम्पिटेंट एंड बीइंग वर्थी ऑफ हैप्पीनेस। उसके बाद ये कि टू बिकम अ बेटर लिसनर यू शुड फर्स्ट लर्न टू। अच्छा लिसनर बनने के लिए पहले आपको क्या सीखना ज़रूरी है? स्टॉप टॉकिंग। और उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर्स टू गुड कल्चर क्रॉस कल्चरल रिलेशंस एक्सेप्ट। तमाम जितने भी ऑप्शन है बैरियर्स हैं अच्छे क्रॉस कल्चरल रिलेशन के लिए सिवाय एक को छोड़ के, वो है स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज। स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज। और उसके बाद ये कि सेट ऑफ पीपल विद डिफरेंट सेट ऑफ बिहेवियर्स एंड डिफरेंट एंड बिलीव डिफरेंशिएट्स देम फ्रॉम अ लार्जर कल्चर ऑफ विच दे आर अ पार्ट कॉल्ड। सेट हो लोगों का ऐसा सेट जो कि डिफरेंट बिहेवियर और बिलीव्स जो कि उनको एक बड़े कल्चर से मुख्तलिफ बनाता है, वो खिलाए जाते हैं। इनमें से किसके तौर पर? वो सब कल्चर के तौर पर खिलाए जाते हैं। जिस तरह से हमारे कंट्री का एक पूरा अपना एक कल्चर है, लेकिन डिफरेंट प्रोविंस के अंदर डिफरेंट कल्चर है और एक प्रोविंस के अंदर भी कई सारे कल्चर पाए जाते हैं, तो ये सारे सब कल्चर में आ जाएंगे। और उसके बाद फिर ये कि अ क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग प्रोग्राम माइट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो उसमें शामिल है। इनमें से क्या? वो है बिजनेस एटिकेट, कम्युनिकेशन टेक्निक एंड नेगोशिएशन स्टाइल। और उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन इंटेंडेड एंड मीनिंग्स इज कॉल्ड मिसअंडरस्टैंडिंग। डिफरेंस जो है वो इंटेंडेड और डैश मीनिंग के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग के लाया जाता है। इंटेंडेड और जो परसीव्ड मीनिंग्स होते हैं इनके दरमियान जो फ़र्क है वो जाहिर बात है मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। जितना ज़्यादा फ़र्क होगा उतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट
फैमिली नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी, इनमें से कौन सा जो है वो इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट, फैमिली नॉर्म्स और वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी से? द आंसर इज़ पर्सनैलिटी। और उसके बाद ये कि फिर डैश इज़ अ सेमी स्मॉल सेमी कॉन्शियस मैसेज वी सेंड विद अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन द रिसीवर, इनमें से कौन सा जो है वो एक स्मॉल सेमी कॉन्शियस मैसेज जो कि हम भेजते हैं पावरफुल इम्पैक्ट के साथ रिसीवर को, वो है माइक्रो इनइक्वालिटी। और उसके बाद ये आ जाता है फिर के व्हेन यू डिड नॉट फाइंड क्रिएटिव सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम डिस्पाइट कंसंट्रेटेड एफर्ट, आर recommended tactic is to, जब आप फाइंड ना कर सके क्रिएटिव सोल्यूशन प्रॉब्लम के लिए इसके बावजूद के कंसंट्रेटेड किस्म की एफर्ट लगाई गई है, सो एक रिकमेंडेड टैक्टिक जो है वो क्या है? टेक अ ब्रीफ ब्रेक फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग, थोड़ा सा ब्रेक लें प्रॉब्लम सॉल्विंग से। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के बारे में इनमें से ट्रू है? द आंसर इज ऑल ऑफ द गिवन, ये जितने भी ऑप्शंस हैं। उसके बाद ये कंपनीज गेन एज in addition to having a educated workforce, employees have high self esteem, show all of the following behavior except, इसका आंसर है बी जो कि है फीलिंग ऑफ डिपेंडेंसी ऑन लीडरशिप फॉर डायरेक्शन। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेप्स फॉर ब्रिंगिंग चेंज इन वंस एटीट्यूड दैट आल्सो ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर, इनमें से किस ऑप्शन से मुराद जो है वो क्या है? स्टेप्स होते हैं चेंज लाने के लिए खुद के एटीट्यूड में, जो कि चेंज लाते हैं बिहेवियर के अंदर भी। द आंसर इज ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। उसके बाद ये क्या है? द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम हाई लेवल टू लोअर लेवल इज कॉल्ड, अब कम्युनिकेशन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर के लेवल से नीचे की तरफ, तो वो खिलाई जाती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और उसके बाद ये कि क्रिएटिविटी टेक प्लेस व्हेन डैश कंपोनेंट्स कम टुगेदर, क्रिएटिविटी कब होती है? जब कितने कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं? द आंसर इज 3। और उसके बाद ये कि विच थ्री टाइप ऑफ रिसोर्सेज डज एन ऑर्गेनाइजेशन नीड, कितने तरह के रिसोर्सेज एक ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है? द आंसर इज फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन। और उसके बाद आया था फिर कि नेगोशिएशन में टेक प्लेस, नेगोशिएशन जो है वो होती है इनमें से किन के दरमियान? ऑल ऑफ द गिवन, इन तमाम के दरमियान हो जाती है। उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू विच टेक्निक यू मेंटली कन्वर्ट नेगेटिव एस्पेक्ट्स इनटू पॉजिटिव वंस बाय लुकिंग फॉर पॉजिटिव एलिमेंट इन अ सिचुएशन, सो कौन सी टेक्निक के मुताबिक आप क्या करते हैं कि मेंटली कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो है वो पॉजिटिव के अंदर देखते हुए पॉजिटिव एलिमेंट सिचुएशन? वो है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग के मुताबिक। उसके बाद पर्सन हु कैन फाइंड कनेक्शंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू एंड सी द बिग पिक्चर हैज़, एक पर्सन जो कि फाइंड करता है कनेक्शन जो है पुराने और नए के दरमियान और देखता है बिग पिक्चर को, वो क्या है? वो है हैज़ इनसाइड, उसकी इनसाइड है। और उसके बाद फिर के इमोशनल इंटेलिजेंस जनरली इंक्लूड्स द एबिलिटी टू, इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर जनरली तौर पर एबिलिटी होती है इनमें से क्या करने की? वो है कनेक्ट विद पीपल एंड अंडरस्टैंड देयर इमोशंस, लोगों के साथ जुड़े रहे, उनके इमोशन को अंडरस्टैंड करें। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन इनमें से किसको कंसिडर किया जाएगा? द आंसर इज बी, वो ये कि पीपल ग्रुप टुगेदर एज अ बिजनेस, लोग आपस में मिलते हैं, एक ग्रुप बनता है उनका और एज अ बिजनेस के लिए। उसके बाद द की कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्लूड सेल्फ अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड सेल्फ मैनेजमेंट, जो की कंपोनेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस के उसमें शामिल है सेल्फ अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड सेल्फ मैनेजमेंट। द आंसर इज सोशल अवेयरनेस, इसके अलावा सोशल अवेयरनेस भी शामिल है। उसके बाद ऑन अ कंटिन्यूम ऑफ डोमिनेंस पीपल टेंड टू बी ईदर, सो लोग या तो क्या होंगे? लो डोमिनेटिंग होंगे या हाई डोमिनेटिंग होंगे। उसके बाद विच अप्रोच फोकसेस ऑन आवर टेंडेंसी टू कॉपी द बिलीव्स एंड बिहेवियर ऑफ अदर, इनमें से किस अप्रोच का फोकस ये कि हम जो है वो कॉपी करें बिलीव्स और बिहेवियर जो है वो दूसरों के? वो है सोशल अप्रोचेस। द आंसर इज सोशल अप्रोचेस। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अराइजेज व्हेन डिमांड आर नॉट मेट एंड प्रेशर ऑन इंडिविजुअल इज प्रोलॉन्ग्ड, इनमें से कौन सी सिचुएशन होती है जब डिमांड पूरी नहीं हो रही है, प्रेशर जो है वो लंबा हो जाता है किसी इंडिविजुअल पे, किसी एक शख्स पे? उसके बाद क्या है? डैश बिटवीन द पर्सनैलिटी एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट्स इन सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस एक्चुअली, इनमें से डैश जो है पर्सनैलिटी और एक्सपेक्टेशन के दरमियान ऑर्गेनाइजेशन की नतीजा होता है कुछ तरह का स्ट्रेस। द आंसर इज डिसोनेंस, डिसोनेंस इज द आंसर। उसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर, इनमें से कौन सा जो है वो एग्जांपल नहीं है सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर का? द आंसर इज प्रोएक्टिव। उसके बाद ये कि गुड सपोर्टर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड दैट्स, जो एक अच्छा सपोर्टर है पॉजिटिव एटीट्यूड का, वो इनमें से क्या है? वो है ऑप्टिमिज्म। और उसके बाद ये कि फिर पॉजिटिव सेल्फ टॉक इनमें से क्या है? वो है सेइंग पॉजिटिव थिंग्स अबाउट योर सेल्फ टू योर सेल्फ, पॉजिटिव चीज़ें ही कही जाए खुद से, खुद के बारे में। उसके बाद ये कि स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन द इंटरनेट अफेक्ट्स वर्क स्लीप एंड ह्यूमन कॉन्टैक्ट इज़ अ साइन ऑफ, अब बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे टाइम गुजारा जाए और जो कि काम, सोना और ह्यूमन कॉन्टैक्ट को भी असरअंदाज कर रहा है, वो किसका साइन है? इंटरनेट डिपेंडेंस का।
उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सम टोटल ऑफ हैबिट्स, ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सम है, यानी कि जमा कर दिया जाए टोटल हैबिट्स, ट्रेट, कैरेक्टरिस्टिक जो ह्यूमन सॉरी इंडिविजुअल्स का, वो है पर्सनैलिटी। और उसके बाद ये क्या, मेन पर्पस ऑफ फीडबैक इज टू टेल अ पर्सन। मेन पर्पस जो फीडबैक का क्या है, वो बताया जाए एक पर्सन को क्या, हाउ वेल ही और शी हैज परफॉर्म, कितना बेहतर जो है वो उसने परफॉर्म किया। उसके बाद द कॉज ऑफ ह्यूमन रिलेशंस एनेबल्स पर्सन टू बिकम स्किल्ड एट, जो कॉज है ह्यूमन रिलेशन का एनेबल करता है लोगों को कि वो स्किलफुल बन जाए इनमें से किसके ऊपर, सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ पीपल्स लाइफ इन ऑल एस्पेक्ट। जो सिस्टमेटिक एनालिसिस है लोगों की जो लाइफ है, ज़िंदगी है, उनके तमाम जो है एस्पेक्ट्स के अंदर। उसके बाद ये कि हाउ माइट यू यूज़ इंफॉर्मेशन अबाउट कल्चर पर्सनल रिलेशनशिप्स ऑन द जॉब। सो किस तरीके से आप जो यूज़ करेंगे इन्फॉर्मेशन जो कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में इंप्रूव करने के लिए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है जॉब में। सो वो है टू रिकग्नाइज दैट अ पर्सनस नेशन वैल्यू माइट इन्फ्लुएंस हिज और हर बिहेवियर। और उसके बाद ये आता है कि स्टूडेंट्स आर टेकिंग क्लास ऑफ ह्यूमन रिलेशन इज एन एग्जांपल ऑफ विच ग्रुप। स्टूडेंट्स जो ले रहे हैं क्लास जो ह्यूमन रिलेशन की, वो एग्जांपल है इनमें से किस तरह के ग्रुप की, वो सेकेंडरी ग्रुप की एग्जांपल है। उसके बाद ये कि लीडर्स ऑफ इफेक्टिव ग्रुप्स शेयर ऑल ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट, जो लीडर्स हैं इफेक्टिव ग्रुप्स के, वो शेयर करते हैं तमाम करेक्टरिस्टिक्स सिवाय एक को छोड़ के। द आंसर इज लास्ट वन, परवेयर्स ऑफ हर्प। और उसके बाद ये कि फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस इज गुड बिकॉज इट मेक्स यू एबल टू अचीव समथिंग, वो है यूज स्ट्रेस। अब यूज स्ट्रेस जो है वो गुड है क्योंकि ये आपको बनाता है कि इस काबिल बनाता है कि आप कुछ अचीव कर सकें। उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्निक्स फॉर अवर कमिंग क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन बैरियर्स एक्सेप्ट। तमाम जितने भी ऑप्शन हैं ये टेक्निक्स हैं ओवरकम करने के लिए, मुकाबला करने के लिए, कम करने के लिए जो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन बैरियर्स आते हैं डिफरेंट कल्चर में जाके, सिवाय एक को छोड़ के, वो है डी एम्फेसाइज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद ये क्या, वन मस्ट कीप इन माइंड द फॉलोइंग टू मैनेज एंगर। इनमें से कौन सा है जो है वो जहन में रखना चाहिए मैनेज करने के लिए एंगर, सिवाय एक को छोड़ के, वो है हेजिटेंट टू एक्सप्रेस एंगर। उसके बाद ये ग्रुप बिहेवियर इज डिपेंडेंट अपॉन क्लियर कट एक्सचेंज ऑफ व्यूज अमंग ग्रुप मेंबर, बिकॉज ग्रुप बिहेवियर जो है वो डिपेंड करता है क्लियर कट एक्सचेंज के ऊपर, व्यूज के जो है वो ग्रुप मेंबर के दरमियान। क्यों? इसका आंसर है नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन जितने भी दिए गए इनसे हटके है। उसके बाद ये द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर इज दैट सम पीपल सफर बिकॉज ऑफ देयर डैश। सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो है वो सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर की वजह के कुछ लोग सफ़र करते हैं कि इसकी वजह से तमाम जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें पुअर प्लानिंग, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और फेयर ऑफ इंटीमेसी। उसके बाद ये कि द एजेस ऑफ डैश आर मोस्ट क्रूशियल इन डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथिंग योर फीलिंग अबाउट योर सेल्फ। कौन सी एज जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है डेवलप करने में, स्ट्रेंथन करने में आपकी फीलिंग जो आपके खुद के बारे में, वो है 12 टू 18 की, जो कि टीन एज शुरू हो जाती है जब 12 के बाद। और उसके बाद ये द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव वर्कर्स इंक्लूड, जो करेक्टरिस्टिक्स है क्रिएटिव वर्कर के अंदर उसमें शामिल है, इनमें से क्या वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। और उसके बाद ये कि फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड वे ऑफ इम्प्रूविंग क्रॉस कल्चरल रिलेशन, इनमें से कौन सा जो है वो सजेस्टेड वे है इम्प्रूव करने के लिए क्रॉस कल्चरल रिलेशन। द आंसर इज डेवलप कल्चरल सेंसिटिविटी। उसके बाद ये कि टू द एक्सटेंट टू विच एन इंडिविजुअल हैज ब्रॉड इंटरेस्ट एंड इन विलिंग टू टेक रिस्क इज कॉल्ड, यानी कि किस हद तक एक इंडिविजुअल का ब्रॉड इंटरेस्ट है और वो रिस्क लेना चाहता है, वो खिलाया जाता है। इनमें से क्या, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। द आंसर इज ओपननेस टू एक्सपीरियंस। उसके बाद ये कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद स्ट्रेस, स्ट्रेस के साथ कौन सी पर्सनैलिटी जुड़ी हुई है, टाइप ए। उसके बाद ये कि की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन पीपल इज दैट, सेल्फ डिसिप्लिन लोगों की जो की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इनमें से ये वाली है कि वर्क टुवर्ड अटेनिंग गोल्स विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड। उसके बाद देखिए अहमद इज अ सेल पर्सन। अब अहमद जो एक सेल पर्सन है, ही हैज़ हाई डैश डेड एंड देन एन अकाउंटिंग, उसका डैश है बहुत ज़्यादा डैश है अकाउंटेंट के मुकाबले में, वो है सोशियबिलिटी। और उसके बाद ये कि फिर नॉलेज और इंटेलेक्चुअल बिलीव्स आर द डैश कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। नॉलेज और इंटेलेक्चुअल बिलीव कौन से कंपोनेंट हैं एटीट्यूड के, वो है कॉग्निटिव। द आंसर इज कॉग्निटिव। उसके बाद अच्छा अब ये खत्म हो गया, तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है और खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।